और देखिए इस वक्त बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां सीएम आवास की हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू के बड़े नेता सीएम आवास से निकले हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। जेडीयू से मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई है। जेडीयू से डिप्टी सीएम फेस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ संभावित मंत्रियों की सूची भी न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बताने जा रहा है। तो जेडीयू कोटे के जो संभावित मंत्री होंगे उनमें डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार, इसके साथ साथ विजेंद्र यादव जो रिपीट होंगे, विजय कुमार चौधरी, शरण कुमार और ऐसे कई ऐसे नाम है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जेडीयू आवास से जो नेता निकले हैं, क्या बातचीत हुई है सीएम आवास से? देखिए, लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली और यही तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसों नई सरकार का गठन हो जाना है। उसके पहले आपको तमाम बातों पर मुहर लगा लेनी होगी कि कौन से मंत्री बनेंगे, कौन मंत्री को क्या विभाग मिलेगा। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और जो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने अपने जो 8 मंत्री थे उन्हें तमाम मंत्रियों को रिपीट किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले कई तरह की चर्चा चल रही थी कि शायद इस बार का नई सरकार बने तो उसमें कई मंत्रियों के फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन जो पहले 8 मंत्री थे 2025 के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को बहुमत मिली थी और जेडीयू कोटा से जो मंत्री बने थे उसमें से अधिकांश जो मंत्री रिपीट कर दिए गए हैं। एक जो सबसे नई चर्चा है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार बन सकते हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा है। कई तरह की चर्चा है। कुछ चर्चा ये भी चल रही है कि निशांत कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं। कई लोग की चर्चा है कि निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम बनेंगे, जिनके बारे में तस्वीर कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उसके बाद विजेंद्र यादव जो इस सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, इसके अलावा विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, श्रवण कुमार जो संकट मोचक भी माने जाते हैं विधानसभा के अंदर, इसके अलावा अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं, लेसी सिंह है जो महिला चेहरा के तौर पे लंबे समय से नीतीश कैबिनेट में हैं, मदन सहनी जो अति पिछड़े समाज के बड़े नेता के तौर पे आते हैं, वो भी दरभंगा से आते हैं, उनको भी रिपीट किया जा रहा है। जमा खान जो एकमात्र मुस्लिम चेहरा है इस सरकार में, उन्हें भी रिपीट किया जा रहा है। और सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी रिपीट किया गया है। तो ये अगर इस पूरे समीकरण को देखें तो इसमें सुनील कुमार और अशोक चौधरी 2 दलित कोटा से हो गए, निशांत कुमार पिछड़ी जाति के कुर्मी कोटा से हो गए, विजेंद्र यादव जाति से हो गए ओबीसी समाज से, विजय चौधरी सवर्ण समाज से हैं और श्रवण कुमार कुर्मी समाज से हैं। इसके अलावा लेसे सिंह सवर्ण समाज से हैं, मदन सहनी अति पिछड़ा समाज से, जमा खान अल्पसंख्यक और सुनील कुमार दलित समाज से। तो ये जो जेडीयू का कोटा है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे सूत्र ने बताया कि लगभग मुहर लग गई है और लगभग सारे मंत्रियों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। चले बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब जो जेडीयू के नेता है सीएम आवास से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन अब संभावित मंत्रियों की भी सूची न्यूज 18 के पास है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? तेज हो गई है और सभी दलों में मंत्रियों की सूची पर बात हो रही है। कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम के तौर पे सरकार में शामिल होंगे। उनके अलावा जेडीयू कोटे से फिलहाल 8 लोगों के शपथ लेने की सूचना है, यानी 8 मंत्रियों को, निशांत कुमार के अलावा 8 मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। साथ ही अगर हम की बात करें, एलजेपी आर की बात करें, आरएलएसपी की बात करें, तो संतोष कुमार सुमन जो हम से मंत्री होंगे, जीतनराम मांझी के बेटे हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, तो नई सरकार में भी इनका स्थान बरकरार रहेगा। संजय पासवान और संजय कुमार सिंह एलजेपी आर से होंगे। दीपक प्रकाश आरएलएसपी कोटे से जो है, माफ कीजिएगा, आरएलएम कोटे से मंत्री होंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उस कोटे से जो है दीपक प्रकाश मंत्री होंगे। बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की सूची है, उसमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद और संजय सिंह टाइगर का नाम सामने आ रहा है। और भी इस लिस्ट में मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे, यानी और भी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं नाम। तो फिलहाल इन नामों की चर्चा हो रही है और काफी जो है गहमा गहमी है और कल पूरे दिन जो है बैठकों का दौर चलेगा। कल ही जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। सीएम पद की रेस में फिलहाल सम्राट चौधरी आगे बने हुए हैं, तमाम नाम हैं, लेकिन जो है कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार को नया मुख्यमंत्री कौन मिला है। चले बिल्कुल, लेकिन हम जो लिस्ट देख पा रहे हैं ये सारे रिपीट चेहरे हैं, यानी कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे रिप्लेस किया गया हो। बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिल रही है
उसमें ये साफ है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। मौजूदा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो वही जो है नई सरकार में भी मंत्री के रूप में दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे बदलाव की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। चलिए, बिल्कुल, तो बड़े पैमाने पर कोई बदलाव की जानकारी एक बार फिर से आनंद के पास लौटेंगे। आनंद, कुछ और खास जानकारी? सीएम आवास पर आप मौजूद हैं, वहां कुछ और हलचल देखने को मिल रही है? और चलिए दिवाकर जी के पास आते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे आनंद से। दिवाकर जी, अब इन नामों को बाकी हम देखें, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम निशांत कुमार को लेकर के एक बात का जिक्र कर रहे थे आनंद कि हो सकता है कि वो पूरी तरीके से तैयार निशान ना हो, क्या उनको भी किसी तरीके से मनाने की या फिर बात करने की बातचीत चल रही है? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि निशांत कुमार जरूर चाहते थे कि वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा ना बने, लेकिन निशांत कुमार जरूर होंगे और वो डिप्टी सीएम के तौर पे मौजूद होंगे मंत्रिपरिषद में। और बीजेपी की कोशिश है, जेडीयू की कोशिश है कि निशांत कुमार नई सरकार में जरूर रहे, नंबर 2 की हैसियत में निशांत कुमार जरूर होंगे। फिलहाल निशांत कुमार किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो निशांत कुमार ने ये कहा था कि किसी सदन के सदस्य बनने तक वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मना लिया है और वो शायद सरकार में शामिल होते दिखाई देंगे। जी, बीजेपी की तरफ से तो जो लिस्ट हमारे पास है, उन लिस्टों में हम कई नाम सीएम के चेहरे के तौर पर भी चला रहे हैं कि चर्चा में ये भी है, रेस में ये भी है, इनको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिहार में सामाजिक समीकरणों को खासा ध्यान रखा जाता है और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी या जेडीयू या अन्य घटक दलों के जो चेहरे हैं वो सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना तैयार की गई है। बीजेपी में भी अगर देखेंगे तो बीजेपी में सवर्ण चेहरे भी हैं, साथ ही साथ जो है दलित चेहरे भी हैं, ओबीसी और ईबीसी को भी खास तौर पर जगह दी गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का फोकस है कि महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा जाए, आने वाले दिनों में महिलाएं जो है नारी शक्ति वंदन जो सम्मेलन लगातार देश में कर रही है बीजेपी, और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था महिलाओं को आगे लाने का, महिलाओं को आरक्षण देने का, वो सपना पूरा हो रहा है। तो बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश करेगी। नई सरकार के गठन के जरिए भी महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद होगी, महिलाओं को भी अनुपातिक तौर पे जो है मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। और इसीलिए आप देखिए कि जेडीयू या बीजेपी कोटे से कई महिला चेहरा आपको दिखाई देंगे। मौजूदा सरकार में भी महिला चेहरे को शामिल किया गया था और आने वाले जो सरकार की बनावट होगी, संरचना होगी, उसमें भी महिलाएं खास तौर पे ध्यान देगी, देखने को मिलेंगी। जी, कल शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से ये निर्णय रणनीति को लेकर के क्या चल रहा होगा अभी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के तौर पे भेजा जा रहा है। जो औपचारिकता है वो शिवराज सिंह चौहान पूरी करेंगे। अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, तमाम बैठकों में शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे और संभवतः शिवराज सिंह चौहान जो है एनडीए के नेताओं के साथ गवर्नर हाउस भी जाएंगे। लोक भवन जाकर जो नई सरकार गठन की कवायद होगी उसमें भी शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे सकते हैं। तो केंद्र से प्रतिनिधि के तौर पे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है। और बीजेपी में ये परिपाटी रही है कि जब नए नेता का चयन होता है तो वो पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ही होता है। तो वो परिपाटी बरकरार है, जो परंपरा है वो बरकरार है और शिवराज सिंह चौहान दिखाई देंगे और उनकी मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही एनडीए विधानमंडल दल का भी नेता होगा। चलिए, बिल्कुल आनंद सीएम आवास से जुड़े हुए हैं। आनंद, कुछ हलचल और वहां बढ़ रही है सीएम आवास पे? नहीं, देखिए हलचल जाहिर सी बात है, हलचल बढ़ेगी, जो कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले 24 से 48 घंटे सीएम आवास में ही हलचल होने वाली है, क्योंकि आपको कई बड़े नेता यहाँ पे आते जाते दिखेंगे और
सामान की भी शिफ्टिंग हो रही थी, तो वो भी वहां जा रहे हैं। तो कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक अन्य मार्ग जिसमें पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार रह रहे थे, अब जब वो एक अन्य मार्ग खाली करने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री को यहाँ पे अब रहना है, तो उसके पहले एक अन्य मार्ग में हलचल स्वाभाविक है। जब तक नीतीश कुमार यहाँ पे हैं तो कई बड़े नेता उनसे मिलने आ सकते हैं। और धीरे सुबह से ही आज लगभग 8 बजे से ही नेताओं के आने का सिलसिला जारी था। तो ये तस्वीर लगातार अभी भी देखिए, कई कुछ अधिकारी भी निकल रहे हैं एक अन्य मार्ग से। तो आज हलचल दिन भर रहेगी और कल भी ये हलचल आपको ऐसे ही दिखाई देगी, क्योंकि कल जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद यहाँ पे बहुत गहमागहमी होने वाली है। और स्वाभाविक सी बात है, न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के राजनीति भी जाएंगे, नए मुख्यमंत्री को भी आना है, नए मुख्यमंत्री का भी चयन होना है। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा देने के बाद जब नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे, उसके बाद लोक भवन पहुंचेंगे, तो सियासी हलचल स्वाभाविक है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए एक अन्य मार्ग की ये तस्वीर देखिए, जहां पे कल हलचल होगी। और दूसरा आकर्षण होगा ठीक हमारे पीछे लोक भवन, जो यहाँ से महज कुछ कदम की दूरी पर है, बिहार लोक भवन, जहाँ पे नीतीश कुमार जाएंगे, अपने इस्तीफा सौंपेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नई सरकार का जब गठन होना है, उसे लेकर भी जो भी एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो भी नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल से आग्रह करेगा। और उन्हें कब वक्त मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की भी कोशिश होगी कि जो जल्द से जो भी काम है उसे निपटाया जाए। तो एक अन्य मार्ग में आज हलचल सुबह से दिखाई दी, जैसे कि सुबह में आपने देखा कि ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, जमागंज जैसे जेडीयू के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मुलाकात हुई, बैठक हुई, और बैठक के बाद नेता यहाँ से निकले थे। कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट पहले जो जेडीयू की कोर की मानी जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, संजय झा हो, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव, ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, और बैठक के बाद वो तमाम नेता निकलने लगे। और धीरे धीरे अब सूत्रों से बहुत तरह की जानकारी आने लगी। एक जानकारी ये भी है कि पहले फेज में फुल फ्लेजेज मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, कि जो पिछली बार थी 2025 के विधानसभा चुनाव में, कि उन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा और जो संख्या बची है उसे बाद में भरा जाएगा। इसकी भी चर्चा काफी तेज हो रही है। तो इसकी जानकारी जैसे जैसे आती जाएगी हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जैसे हमारे ब्यूरो से बता रहे थे दिवाकर जी कि बीजेपी कोटा से कौन मंत्री बनेगा, हम से कौन बनेगा, आरएलएम से कौन बनेगा, उसी तरीके से जेडीयू की तरफ से भी हम लोगों ने बताया था कि जो 8 मंत्री हैं वो रिपीट किए जाएंगे। जाहिर तौर पे निशांत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। निशांत अगर बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं जेडीयू कोटा से, तो एक खबर ये भी आ रही है कि निशांत कुमार के कद के बराबर किसी और को भी अगर आप जिम्मेदारी डिप्टी सीएम की देते हैं तो उनके कद पर असर पड़ सकता है। लेकिन एक दूसरी खबर ये भी है कि निशांत कुमार के अभिभावक की भूमिका के तौर पे भी विजय चौधरी, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाते हैं, तो उनके रहने से निशांत कुमार के लिए भी आसान होगा। निशांत कुमार को राजनीति भी सीखनी है और सरकार भी चलाना है। जाहिर तौर पे खबर एक ये भी आ रही थी कि निशांत कुमार फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें जो वरीय मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, लगातार मना रहे हैं। और उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आपको निशांत कुमार शपथ लेते दिखाई भी दे, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि एक अन्य मार्ग में आज सुबह से हलचल है। अब दोपहर में थोड़े हलचल कम होगी, चूंकि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि दोपहर में हलचल कम होती है। 3 बजे के बाद एक बार फिर से आपको एक अन्य मार्ग में हलचल तेज होगी। ऐसे भी विधायक आएंगे जिन्हें मंत्री बनने की इच्छा है, वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जो जेडीयू के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो भी आएंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। तो ये जो मुलाकातों का दौर है ऐसी चलेगा, जिसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। जी चले, बिल्कुल। तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस तस्वीर के लिए आपका आनंद। तो देखिए, सीएम आवास की हलचल जो है वो लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभावित जो लिस्ट है वो भी लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जो कैबिनेट में नई सरकार में शामिल होंगे। और देखिए लगातार जो मंथन है वो भी चल रहा है।